फिगर शोज अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली हैंगिंग बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ, ये पुली लगा हुआ है। The free ends of a cord passing over the pulley carry masses of 1 kg and 5 kg weights which move under the action of gravity. Will the spring balance reach 6 kg weight? और 6 kg weight की बात वो क्यों कर रहा है? क्योंकि यार ये 5 kg है, ये 1 kg है, तो 5 + 1 6 हो जाता, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई जी हो जाता 6 kg वेट, है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि जब ये चल रहा होगा तब भी क्या स्प्रिंग बैलेंस वो रीडिंग दिखाएगी। जैसे मान लीजिए हम ये सब हटा दें, ये पुली सिस्टम हटा दें, एक स्ट्रिंग लगाएं और दोनों एक स्ट्रिंग में इन दोनों को बांध दें, स्टेशनरी चीज हो, ये इस तरह का एक्सेलरेशन ना हो रहा हो, तब वो स्प्रिंग बैलेंस 6 kg वेट ही वैल्यू देगा। लेकिन अभी ऐसा होगा या नहीं होगा ये हमें करके बताना। अच्छा, क्या पूछ रहा है? विल द स्प्रिंग बैलेंस रीड 6 kg वेट और लेस देन 6 kg वेट और मोर देन 6 kg वेट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द वेट्स? हमें नहीं पता है, हिंट हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पुरानी थ्योरी पे जाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे टेंशन 2t है। इसी 2t टेंशन को ये रीड करेगा स्प्रिंग बैलेंस। अगर वो 6 kg वेट आ जाता है 2t की वैल्यू तो उनकी बात सही है। देखते हैं, सबसे पहले तो हमें टेंशन ही निकालना पड़ेगा। टेंशन कैसे हम लोग निकालते थे? देखो, ये भारी है तो ये नीचे की तरफ जाएगा और इसे आप एक्सेलरेशन ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा m1g, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर भी m2g तो नीचे की तरफ ही होगा, है ना। अब मैं m1 m2 हटा दे रहा हूं यहां से, काफी कम्बरसम हो रहा था। अच्छा, अब बड़े वाले का फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ पे जीत कौन रहा है? टेंशन जीत रहा है या m1g जीत रहा है? जीत रहा है, बोलिए भाई। ये जब नीचे जा रहा है तो कौन जीत रहा है? m1g। हाँ, m1g जीत रहा है, तो बस वही कर देंगे। m1g माइनस टी बराबर m1a। फिर यहां पे कौन जीत रहा है? टेंशन या फिर m2g? टेंशन। हाँ, टेंशन माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। हमने यही सीखा था, जो जीत रहा होगा उसको पहले लिखेंगे। m1g जीत रहा है, इसको पहले लिखा। यहाँ पे टेंशन जीत रहा है, उसको पहले। टेंशन क्यों जीत रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जिसके जैसी होगी वही जीत रहा होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंशन जैसी तो मतलब टेंशन जीत रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन m1g जैसी है तो मतलब m1g जीत रहा है। अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो टी कट जाएगा, m1 माइनस m2g इज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम से मिक्स हो रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन यहां से आपको दिखने लगेगा कैसा? m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लेकिन यार एक्सेलरेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं, हम लोग टेंशन में इंटरेस्टेड है। तो टेंशन देखिए यहां से आप लिख सकते हो, ज्यादा बढ़िया दिख रहा है यहां से, T इज इक्वल टू m2g प्लस m2a। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। m2g वैसा ही बना रहने दो, a की जगह ये डाल दो, m2 m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, मैं डिराइव कर रहा हूं क्योंकि ये डेरिवेशन आपको करना चाहिए। आप वैल्यूज रख के भी कर सकते हैं, सीधे टेंशन भी आ जाएगा, बट डेरिवेशन का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी बहुत अच्छी बात है। प्लस m2 m1 जगह हटा देते हैं और माइनस
m2 स्क्वायर g, ये भी आ जाएगा g के साथ सब कुछ m1 प्लस m2। ठीक है, तो m2 स्क्वायर जी भी आपको कटते हुए दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा। m2 m1 g प्लस m2 स्क्वायर जी प्लस m2 m1 g माइनस m2 स्क्वायर g। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब तो दिख ही रहा है आपको, ये कट गया इससे। तो टेंशन का फॉर्मूला यहां से हम लोगों ने डिराइव कर लिया, T इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप याद कर सकते थे इसे तो आप डायरेक्टली भी कर लेते, अभी इतना नोट करिए। तो मैंने क्या किया, टेंशन का फॉर्मूला फिर से लिख दिया सही से, जैसे कि हमें याद ही था। और T इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 हमें दिया गया 5 kg, m2 हमें दिया गया 1 kg, 5 प्लस 1 इंटू जी। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 6g। इसे हम लोग बोल सकते हैं 10/3 kg वेट। बट ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्प्रिंग की वैल्यू नहीं देगा, ये वाला टी है, ये टी और ये टी बराबर होंगे, यानी ये वैल्यू यहां होगी, यही वैल्यू यहां होगी, दोनों जोड़ के 2t के बराबर हो जाएंगे। अब अगर आपको लिखना है तो आप यहां पे लिख सकते हैं टेंशन ऑन या टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपकी बुक में जो हिंट दिया हुआ है उन्होंने टेंशन इन द स्प्रिंग लिख दिया गलती से, जो मेरे पास बुक है उसमें तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन वो गलत है, टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब 2t क्या हो जाएगा, इसी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 10/6 है ना यहां पर, तो 2t क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा kg वेट। और इसे आप बोल सकते हैं रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। और अब पूछा जाए, क्या पूछा गया है वो भी देख लें। पूछा यह गया विल द स्प्रिंग बैलेंस रीड 6 kg वेट, तो 6 kg वेट से तो कम है ये तो 3.333 टाइप आएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेस देन 6 kg वेट। यही हमारा फाइनल आंसर है ना। देखते हैं